चुनावी सरगर्मियाँ तेज और हमारे साथ एक मौजूद हैं भाजपा से अपनी दावेदारी ठोकने वाले अवधेश मिश्रा जी। हम इनसे बात करेंगे और कुछ विशेष हमारा जो है एक्सक्लूसिव बात करेंगे डीएस न्यूज़ से। अवधेश मिश्रा जी, आप नौतनवा विधानसभा से जो है भाजपा से अपनी विधानसभा में दावेदारी ठोक रहे हैं। किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाएंगे और जो है अपने आप को जो है प्रत्याशी के रूप में आप दिखाएंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज़ादी के 75 साल में 60 साल केवल इन्हीं दोनों परिवारों को सत्ता सौंपी गई, लेकिन फिर भी क्षेत्र में देखने पर लगता नहीं है कि इन लोगों का तो विकास हुआ होगा, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और पूरी तरह से पिछड़ा क्षेत्र है। सड़कें खस्ताहाल हैं, नहर में पानी नहीं है, सारी सुविधाएं नहीं हैं। इस परेशानी को हम लोग मुद्दा बना के और चुनाव लड़ेंगे और हम लोग ये चाहते हैं कि 60 साल बनाम 60 महीना, कम से कम 60 महीना कमल को भी दिया जाए और मुझे भी अवसर दिया जाए, जिससे मैं कम से कम इस क्षेत्र के विकास को करके दिखा सकूं। चूँकि इस समय मौजूदा जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, तो क्या कहीं जो है जनता से कहने में एक हिचक नहीं लग रहा होगा कि जो है विकास नहीं हुआ है नौतनवा विधानसभा में? कहीं ना कहीं यहाँ भी तो जो है भाजपा का ही सरकार है अगर कहा जाए तो। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि सरकार भले ही होती है, लेकिन नेतृत्व पर डिपेंड करता है। यहाँ का प्रत्याशी, यहाँ का जो विधायक है, वो किस स्तर पर अपनी डिमांड और जनता के प्रति चिंता और क्षेत्र के प्रति चिंतित होकर प्रस्ताव रखेगा, उसी आधार पर सरकार देती है। हम समझते हैं इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में चले जाइए बड़ी बेहतर स्थिति है और सड़कें भी हैं, नाली भी हैं, सब कुछ हैं, जनता सुखी भी है, बिजली भी, पानी भी। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे दो प्रत्याशी पहले से दमखम वाले माने जाते हैं, लोकल प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक। तो उनके सामने जो है आप मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वास्तव में एक चुनौती साबित होगा। तो कितना इसको अपने आप से आंकते हैं आप? नहीं, हमारी दावेदारी का एक मूल लक्ष्य यही है, क्षेत्र का पिछड़ापन, इसको दूर करने के लिए मैं लक्ष्य जनता से निवेदन कर रहा हूँ। जनता भी इस मूड में है कि अब की इन दोनों परिवारों से निजात लेकर तीसरे व्यक्ति को लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए, जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास हो। हम पूरी तरह से, कितना भी बड़े लोग हैं वो लोग, हमको उस पर कोई डर नहीं है। जिसके साथ जनता है उसके साथ सब कुछ है, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा और हमारी पार्टी चुनाव में जीतेगी। कोई भी प्रत्याशी होगा, हम लोग मिल के उसका चुनाव जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा इस मुद्दे पर कि 60 साल अगर इनको दिए तो 60 महीना मेरे लिए। अच्छा, विपक्ष पार्टी कर रही है जो है काफ़ी योगी सरकार में काफ़ी जो है महंगाई हुआ है और अखिलेश सरकार तो दावा भी ठोक दे रहे हैं कि वो इस बार जो है 400 पार पा जाएंगे, 400 सीट लेके आएंगे। तो इस पे क्या कहते हैं? देखिए, अखिलेश जी क्या कहते हैं और विपक्ष वाले क्या कहते हैं। अभी अखिलेश जी का पिछला राज रहा है। मैं समझता हूं कि बिजली हम लोग नहीं देखते थे, बिजली हमको देखती थी। आप जाने कि हम 10 बजे सोए हैं, 11 बजे आई और 3 बजे चली गई, 4 बजे उठ रहे, बिजली नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया कि सरकार चली जनता के द्वार, और जनता के द्वार पर जाके उसने पूछा कि आपके पास मकान है? नहीं है, ले लीजिए, हम दे रहे हैं आपको। बाथरूम है? नहीं है, ले लीजिए आप। गैस कनेक्शन है? नहीं है, ले लीजिए आप। बिजली कनेक्शन है? नहीं है, ले लीजिए आप। हम बिजली भी देंगे। लोग केवल बात कर रहे हैं, माफ़ करेंगे ना, वो बिजलियाँ नहीं देंगे तो माफ़ क्या करेंगे? हम तो बिजली कम से कम 15 से 18 घंटा गांव में बिजली दे रहे हैं, 18 से 20 घंटा तहसील में दे रहे हैं और 20 से 25 घंटा जिला मुख्यालयों पर दे रहे हैं। हम इस लक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी काम करने आई है। आयुष्मान भारत मेरे पास है, जो भी परेशानी है वो आयुष्मान भारत से हो रहा है। हर किसानों को, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, 4 साल लूटपाट करती थी, 5वें साल 75,000 करोड़ रुपया दे के कहती थी कर्जा माफ़। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, इसकी 10 साल आवश्यकता है, लगातार वोट की राजनीति नहीं। उन्होंने 6,000 है जो 75,000 करोड़ हो रहा है। ये 75,000 करोड़ 10 साल के लिए उन्होंने स्कीम लॉन्च कर दिया और हमारे किसान सुविधा युक्त हो गए। बिल्कुल। सबसे अंतिम सवाल, हमारा आखिरी सवाल है कि नौतनवा विधानसभा में भाजपा पार्टी से जो है कई सारे जो है प्रत्याशी मैदान में आए हैं और अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर बाई चांस जो है टिकट अगर नहीं मिला तो क्या आपका अगला कदम होगा? देखिए, ये तो देश है, हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। हमारा प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बतौर काम करता है। सारे लोग मिल के हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं ना। जिस दिन किसी को टिकट मिलेगा, हम ऐलानिया कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति हमको, किसी को पार्टी जो समुचित समझेगी देगी, उसके साथ सारे लोग झंडा लेके खड़े रहेंगे। एक ही लक्ष्य हमारा है, व्यक्ति नहीं, पार्टी
जिसको भारतीय जनता पार्टी है, और उसको में हम लोग 2022 में कमल खिलाएंगे। एक बार और सर, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन ये है कि लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र में कि निषाद राज पार्टी जो गठबंधन पार्टी है उसको प्रत्याशी बनाना है यहाँ पे। नहीं, पार्टी क्या करेगी ये तो पार्टी पे डिपेंड करेगा, ये सब चीज़ हम लोगों का नहीं है। हम लोग यही जानते हैं, पार्टी से कह के हम लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी प्रत्याशिता डिसाइड करने। ये पार्टी तय करेगी, अगर उसके क्षेत्र में चला जाएगा तो वो ले लेगी। हम लोग एक ही जानते हैं, चाहे किसी के समर्थन हो चाहे मेरा हो, मेरी पार्टी का हो, हम लोग भाजपा को जिताएंगे जिताएंगे जिताएंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।